महलों के भीतर शान व शौकत थी, लेकिन महलों के बाहर किसान करों के बोझ तले टूट रहे थे। बेगार, लगान, जागीरदारी और अन्याय, क्या यही था उस दौर का सच? आज हम खोलेंगे राजस्थान की रियासतों का वो अध्याय जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जब सूरज की पहली किरण राजमहलों की ऊंची दीवारों पर पड़ती थी, तब सोने चांदी से सजे दरबार जगमगा उठते थे। लेकिन उसी समय महलों से दूर बसे गांवों में एक किसान की सुबह चिंता से शुरू होती थी। उसकी सबसे बड़ी फिक्र दुश्मन की तलवार नहीं, बल्कि कर वसूलने वाले सिपाहियों के आने की होती थी। खेत उसकी मेहनत से लहराते थे, लेकिन फसल पर पहला हक किसान का नहीं, बल्कि शासकीय व्यवस्था के तहत लगान और अन्य देयों का होता था। कई इलाकों में अलग अलग प्रकार के कर और देनदारियां थीं। अगर समय पर भुगतान न हो पाता, पशु जब्त किए जाते या अन्य दंड दिए जाते थे। अलग अलग रियासतों और समयों में नियम अलग थे, लेकिन आम लोगों के लिए जीवन कई बार बेहद कठिन हो जाता था। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे जनता का सामना एक ऐसी व्यवस्था से होने वाला था जिसका नाम सुनकर ही लोग डर जाते थे, बेगार। बेगार प्रथा वो प्रथा थी जिसमें राजा, सामंत, जागीरदार किसानों और आम जनता से बिना मजदूरी दिए जबरन काम करवाते थे। कल्पना कीजिए, आपने दिन रात मेहनत करके अपने खेत में फसल उगाई है, आपका परिवार उसी पर निर्भर है, लेकिन तभी गांव में नगाड़ा बजता है और आदेश आता है, सभी पुरुष तुरंत हाजिर हों। और फिर उन्हें कहा जाता कि कुछ फसल राजा के यहाँ दे दो और किले में बेगार के लिए चलो। अगर कोई मना करता तो उसे बुरी तरह पीटा जाता और साथ में उसके परिवार को भी पीटा जाता। कई रियासतों और जागीरों में अलग अलग समय पर बेगार जैसी प्रथाओं के तहत लोगों से बिना या बहुत कम पारिश्रमिक पर काम लिया जाता था। किसी को सड़क बनानी पड़ती, किसी को किला, किसी को सामान ढोना पड़ता, तो किसी को अधिकारियों की सेवा में लगा दिया जाता। इस दौरान किसान का अपना खेत पीछे छूट जाता। अगर फसल खराब हो जाए तो नुकसान उसी का होता। अगर परिवार भूखा रह जाए तो दर्द भी उसी का होता। इसी तरह की परिस्थितियों और अन्य आर्थिक बोझ ने आगे चलकर राजस्थान के कई इलाकों में असंतोष को जन्म दिया। धीरे धीरे लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए और यही सवाल एक दिन बड़े किसान आंदोलनों की चिंगारी बने। लेकिन उससे पहले जनता पर बोझ डालने वाली कर व्यवस्था का एक और चेहरा सामने आने वाला था। एक किसान जिसने महीनों तक तपती धूप में पसीना बहाया, उसे उम्मीद थी कि इस बार की फसल उसके बच्चों का भविष्य बदल देगी। लेकिन जैसे ही कटाई पूरी हुई, गांव में फिर घोड़ों की टापें गूंज उठीं। कर वसूली का समय आ चुका था। फसल कम हो जाए, सूखा पड़ जाए, तब भी परिवार को किसी तरह गुजारा करना पड़ता था। कई लोग कर्ज के चक्र में फंसते चले गए। धीरे धीरे लोगों के मन में एक सवाल उठने लगा, क्या ये धरती हमारी है या हम सिर्फ इस पर मेहनत करने वाले लोग हैं? यही सवाल आगे चलकर विद्रोह की चिंगारी बना। लेकिन उससे पहले कुछ इलाकों में लोगों को अपने ही खेतों से बेदखल होने का डर भी सताने लगा। जब कोई किसान लगान नहीं चुका पाता या स्थानीय नियमों का पालन नहीं कर पाता, तो उसकी ज़मीन हड़प ली जाती है। किसान के लिए उसकी ज़मीन सिर्फ मिट्टी नहीं होती, वही उसका जीवन, उसका सम्मान और उसके बच्चों का भविष्य होती है। परिवार की आंखों में डर था और भविष्य पूरी तरह अनिश्चित। एक आदेश और वर्षों की मेहनत से सींची गई धरती उससे दूर हो सकती थी, लेकिन हर अन्याय हमेशा के लिए नहीं टिकता। धीरे धीरे गांवों में फुसफुसाहट शुरू हुई। लोग एक दूसरे से मिलने लगे, सवाल उठने लगे और फिर
पहली बार डर से बड़ी एक चीज पैदा हुई, एकता। यही एकता आगे चलकर राजस्थान के इतिहास के सबसे बड़े किसान आंदोलनों में बदलने वाली थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी आवाज कभी महलों तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन हर अन्याय की एक सीमा होती है। जब करों का बोझ, बेगार की मजबूरी और कठिन जीवन ने लोगों का धैर्य तोड़ दिया, तब किसानों ने संगठित होकर अपनी बात उठानी शुरू की। अब वे अकेले नहीं थे। गांव से गांव संदेश पहुंचने लगे, चौपालों में रात भर चर्चा होने लगी। लोगों ने तय किया, अब अन्याय को चुपचाप सहना ही एकमात्र रास्ता नहीं है। यही माहौल आगे चलकर बिजोलिया, बेगू और अन्य किसान आंदोलनों की पृष्ठभूमि बना। इन आंदोलनों ने प्रशासन और शासकों तक किसानों की समस्याएं पहुंचाई और समय के साथ कई सुधारों की राह भी खोली। इतिहास सिर्फ महलों की कहानी नहीं है, इतिहास उन अनगिनत लोगों की भी कहानी है जिनकी आवाज ने बदलाव की शुरुआत की। अब ये सिर्फ एक गांव की लड़ाई नहीं रह गई थी, ये सम्मान और अधिकार की लड़ाई बन चुकी थी। उन्होंने हथियार नहीं उठाए, बल्कि अपनी एकता को सबसे बड़ा हथियार बनाया। कई किसानों ने विरोध के रूप में खेती छोड़ने, शांतिपूर्ण तरीकों से अपनी मांगें रखने जैसे कदम उठाए। महलों की ऊंची दीवारें अब भी खड़ी थीं, लेकिन पहली बार उन दीवारों के भीतर बैठी सत्ता तक किसानों की आवाज़ साफ सुनाई देने लगी थी। जो किसान कभी अकेला खड़ा था, आज उसके साथ जो आवाज़ कभी दबा दी जाती थी, वही अब बदलाव की पहचान बन चुकी थी। राजस्थान की इस धरती ने एक बार फिर साबित किया, जब जनता एकजुट होती है तो सबसे मजबूत व्यवस्था भी उसकी आवाज़ सुनने पर मजबूर हो जाती है। इतिहास में कुछ लड़ाइयाँ तलवारों से जीती जाती हैं और कुछ सच बोलने के साहस से। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। क्या इन संघर्षों ने वास्तव में जनता की जिंदगी बदल दी? समय के साथ कई रियासतों में सुधार हुए, बेगार जैसी प्रथाओं पर रोक लगाने की दिशा में कदम उठे, किसानों की शिकायतों पर ध्यान दिया गया और स्वतंत्रता के बाद जागीरदारी व्यवस्था भी समाप्त कर दी गई। बदलाव एक दिन में नहीं आया, लेकिन इन आंदोलनों ने उस परिवर्तन की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज जब हम भव्य किले, राजमहल और वीरों की गाथाएं देखते हैं, तो हमें उन अनगिनत किसानों, मजदूरों और सामान्य लोगों को भी याद रखना चाहिए, जिनकी मेहनत और संघर्ष ने इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय लिखा। इतिहास का उद्देश्य किसी एक पक्ष को महान या दोषी साबित करना नहीं, बल्कि अतीत को समझकर उससे सीख लेना है। जो समाज अपने इतिहास के कठिन अध्यायों को भी ईमानदारी से पढ़ता है, वही अपना भविष्य सबसे मजबूत बनाता है। राजस्थान की रियासतों के इस इतिहास से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अन्याय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो हमेशा के लिए नहीं टिकता। अगर आपको लगता है कि इतिहास की ऐसी अनसुनी और तथ्य आधारित कहानियाँ हर भारतीय तक पहुँचनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में, जहां इतिहास का एक और बंद दरवाज़ा खुलेगा और उसके पीछे छिपा सच पूरी दुनिया के सामने आएगा।